अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 22 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में क्रिप्टो करेंसी भुगतान पर प्रतिबंध लगाया गया है तुर्की देश के द्वारा। तुर्की का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता, साथ में क्रिप्टो करेंसी इलीगल फंडिंग को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को S-400 SA-21 ग्रॉलर एयर डिफेंस सिस्टम देगा? तो हाल ही में रूस ने घोषणा की है कि नवंबर 2021 तक भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रूस शुरू कर देगा। अभी तक यह जो योजना थी, यह जो परियोजना थी, यह खटाई में थी, क्योंकि रूस को और भारत दोनों को ही डर था कि काटसा एक्ट के तहत अमेरिका इस तरह की डिलीवरी पर रोक लगा सकता है। लेकिन रूस ने कहा, चूंकि भारत इन एयर डिफेंस सिस्टम को किस लिए खरीद रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, अतः अमेरिका के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं उठता। तो याद रखेंगे, रूस डिलीवर करेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नवंबर 2021 तक। क्लियर। हाल ही में चर्चा में रहा डॉज कॉइन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह क्या है? यह एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इस तरह के प्रश्न खूब पूछा जाता है कि समाचार पत्रों में डॉज कॉइन लंबे समय चर्चा में था, यह क्या है? तो याद रखेंगे, यह एक क्रिप्टो करेंसी है। हाल ही में इसका डेवलपमेंट किया गया है 2 वैज्ञानिकों के द्वारा। तो उन 2 वैज्ञानिकों के नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉज कॉइन क्या है। तो एक प्रकार की यह क्रिप्टो करेंसी है। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इटली ने अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो अपना पहला फूड पार्क डेवलप करेगा गुजरात में इटली, याद रखना है, ठीक है। ये फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स होंगे। इस परियोजना से दोनों देशों की कृषि और उद्योग के बीच तालमेल विकसित होगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नए कुशल प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस हो सकेगा। तो याद रखिएगा, गुजरात में अपना पहला मेगा फूड पार्क लगाएगा इटली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की गई है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? आप जानते हैं, पीयूष गोयल हैं। तो जैसा इस योजना का नाम है फंड योजना, यानी इसके द्वारा फंड प्रदान किया जाएगा। देखिए, स्टार्टअप्स को कॉन्सेप्ट डेवलप करने में, प्रोटोटाइप डेवलप करने में, उनको बनाने में, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करने में, मार्केट में एंट्री करने के लिए फंड चाहिए होता है, ठीक है। और अगर व्यवसायीकरण करना है तो भी फंड की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से फंड की जो कमी रहती है स्टार्टअप के साथ और वे डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो इन फंड की कमी को पूरा करेगा स्टार्टअप इंडिया सीड डे फंड योजना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसका सीधा सा उद्देश्य है स्टार्टअप्स को भारत में बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2015 की तुलना में 2050 तक के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 80% की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर रखा गया है 2015 को, यानी 2015 से कंपेयर किया जाएगा। 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको 80% तक कर्टेल कम कर दिया जाएगा। किस देश के द्वारा? इजराइल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले डिक्स फुट बैट की खोज कहाँ की गई है? डिक्स फुट बैट के जो पंजे होते हैं वह चिपचिपे पदार्थ से युक्त होते हैं और इसी डिक्स फुट बैट की पहली प्रजाति की खोज की गई है मेघालय में। वैसे भी मेघालय में सर्वाधिक बैट पाई जाती है, चमगादड़ पाई जाती है पूरे भारत में। याद रखेंगे, मेघालय के नोंग खिल्लिम वन्यजीव अभ्यारण्य में डिक्स फुट बैट खोजी गई है। तो यदि पूछा जाए नोंग खिल्लिम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मेघालय। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया रोवाकोनोडन इंडिकस क्या है? यह एक छोटे चूहे जैसे जानवर की प्रजाति है जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश में खोजा गया है। इंडिकस नाम से आप समझ सकते हैं कि इसका नाम भारत के ऊपर रखा गया है। यह भारत के नाम को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, रोवाकोनोडन इंडिकस यह क्या है? एक चूहे जैसे छोटे जानवर की प्रजाति है जिसे मध्य प्रदेश में खोजा गया है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? यह भारत का दूसरा सौर मिशन है।
अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सलाहकार समिति द्वारा जनवरी 2008 में इसकी अवधारणा की गई थी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन से कथन आदित्य L1 के संबंध में सही है। तो देखिए, जो पहला कथन है यही गड़बड़ है। यह दूसरा नहीं बल्कि भारत का पहला सोलर मिशन है, ठीक है, आदित्य L1 याद रखेंगे। और 2008 में ही इसकी अवधारणा सलाहकार समिति के द्वारा दी गई थी। तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। क्लियर? तो आपका इसमें कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की है? तो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर विशेषज्ञों की, डॉक्टरों की कमी है विशेष रूप से, ठीक है। और सर्वाधिक कमी वाले जो उन्होंने राज्य बताए उनमें से पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, फिर है गुजरात, फिर है MP और फिर है तमिलनाडु, ठीक है। तो जो बीजेपी का या कहे नरेंद्र मोदी जी का रोल मॉडल स्टेट है गुजरात, वहाँ पर भी डॉक्टरों की विशेष कमी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन का विषय क्या था? तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया भारतीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का न्यू दिल्ली में, जिसे राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। ये हर 2 वर्ष में यह सम्मेलन होता है। इसका विषय क्या है इस बार का? याद रखिएगा, रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर विषय है भारतीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का, ठीक है। हर 2 वर्ष में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी अध्यक्षता की गई पीयूष गोयल के द्वारा। जो अभी हमने ऊपर प्रश्न पढ़ा जिसमें हमने सीड फंड योजना के बारे में बात की थी, वह उसी से संबंधित है। ये मंत्रालय के तहत स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की गई। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय था और पहली इसकी बैठक की गई वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा यानी पीयूष गोयल के द्वारा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैटूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो हाल ही में इस परियोजना को NGT के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा मंजूरी प्रदान की है। तो इसका ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। यह एक लघु सिंचाई परियोजना है, याद रखिएगा। मैट्यूर सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें शीर्ष स्थान मिला है नॉर्वे को। नॉर्वे को लगातार 5 वर्षों से शीर्ष स्थान मिल रहा है। भारत की स्थिति बेकार है, 142वां स्थान मिला है 180 देशों में। पिछले वर्ष भी भारत का 142वां ही स्थान था। यहाँ कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो रिपोर्टर्स है यदि वह स्वतंत्र होकर सही जर्नलिज्म करते हैं तो उन्हें एंटी नेशनल का टैग दिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए केवल सरकार दोषी नहीं है बल्कि भारत की जनता भी दोषी है। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो हाल ही में समझौता किया गया है भारत और जर्मनी के द्वारा प्लास्टिक कचरों को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? इस रिपोर्ट का शीर्षक था प्लास्टिक जिससे शहर लड़ रहे हैं वह समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो परियोजना है यह 3 वर्षों के लिए कार्य करेगी, ठीक है। जो भारत का उद्देश्य है कि 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह जो समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच यह सहयोग करेगा, ठीक है। तो मुख्यतः 3 शहरों में लागू किया जाएगा इस परियोजना को। सबसे पहले कहाँ कहाँ पर? तो याद रखना है कानपुर में, कोच्चि में, पोर्ट ब्लेयर में। यानी राज्य की पहले बात कर लेते हैं तो यूपी, केरला, फिर आपका आता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का है पोर्ट ब्लेयर शहर में इस परियोजना को लागू किया जाएगा, केरल के कोच्चि में और उत्तर प्रदेश के कानपुर में। क्लियर हो गया? तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका कमेंट सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न था,
इफ्को कोरोना महामारी से निपटने के लिए किन राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है, जिससे अस्पतालों को मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके। आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर किन किन राज्यों में इफ्को ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। आपके विकल्प हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब आप देंगे, बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। उत्तर देना है कि वह कप्तान भी रहा हो। तो आपके विकल्प है महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली या राहुल द्रविड़। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, किस महिला वेट लिफ्टर ने ताशकंद में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आपके विकल्प हैं झिल्लीधर बेहरा, स्नेहा सोरेन, मीराबाई चानू या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया आलोक रंजन जी के द्वारा। पहला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है असम में। दूसरा प्रश्न था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता गया है विनेश फोगाट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा, साथ में याद रखिएगा 53 किलोग्राम भार वर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत देश को मिला है 49वां स्थान इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में। इसके साथ ही आपको जानकारी होगी, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को साझा रूप में जारी किया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया गया यह भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए, यह है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।